स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में सरल रेखा के इस अध्याय में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। किसी सरल रेखा के समीकरण के विभिन्न रूप। हम इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोई भी जो स्ट्रेट लाइन होता है, कोई भी जो सरल रेखा होता है, उसका समीकरण, उसका इक्वेशन अपने आप में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का होता है, यानी दो चरों के रैखिक समीकरण के रूप में किसी भी सरल रेखा का एक समीकरण होता है। अब अलग अलग जगहों पर कुछ अलग अलग परिस्थितियां होती हैं जिनके अनुसार हम उस रेखा का, हम उस लाइन का इक्वेशन निकालते हैं। आज हम उन्हीं में से कुछ पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आज बात करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन के बारे में। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि किसी रेखा का अंतःखंड प्रवणता रूप क्या होता है। अंतःखंड प्रवणता रूप, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। फिर हम आज बात करेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन के बारे में। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन के बारे में बात करेंगे, यानी किसी रेखा का बिंदु प्रवणता रूप क्या होता है। फिर आज हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। अगर हमें दो बिंदुओं दी गई हैं, दो बिंदुओं के बारे में हमें पता है और हमें यह पता है कि उन दोनों बिंदुओं से, उन दोनों पॉइंट से एक लाइन गुजर रहा है, तो उस लाइन का हम इक्वेशन कैसे निकालें। आज बेसिकली हम अपने वीडियो में इन 3 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। हमेशा इस चैप्टर में, इस स्ट्रेट लाइन, इस सरल रेखा के चैप्टर में आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि जब कभी भी आप किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालें, जब कभी भी आप किसी सरल रेखा का समीकरण निकालें, तो वो इक्वेशन अपने आप में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होना चाहिए। दो चरों का रैखिक समीकरण होना चाहिए। अब बात करने से पहले हमने अभी तक क्या क्या जाना था। हमने अभी तक ये जाना था कि कोई भी जो स्ट्रेट लाइन होता है, कोई भी जो सरल रेखा होता है, उसका जनरल रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। इस रूप में अगर कोई भी समीकरण लिखा हुआ है तो ये अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन है। ये अपने आप में एक सरल रेखा को प्रदर्शित कर रहा है। इस पूरे चैप्टर में जब भी कोई स्ट्रेट लाइन, जब भी कोई सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना होगा, इक्वेशन निकालना होगा, वो इसी तरह से आता है, दो चरों का रैखिक समीकरण। इसके बाद अभी तक में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि किसी भी लाइन के स्लोप को रिप्रेजेंट किया जाता है m से। प्रवणता को m से हम प्रदर्शित करते हैं और प्रवणता ज्ञात करने के लिए या तो हमें उस लाइन का x एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल पता रहना चाहिए या दो पॉइंट्स पता रहने चाहिए जहां से वो लाइन गुजर रहा है। दोनों ही परिस्थितियों में हम उस एक लाइन के स्लोप को निकाल सकते हैं। स्लोप का हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा था m इज इक्वल टू टेन थीटा, और स्लोप का हमने एक दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। m इज इक्वल टू टेन थीटा में ये थीटा जो है उस लाइन का x एक्सिस के साथ बनने वाला पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल होता है। उस दी गई रेखा का x अक्ष के साथ बनने वाला कोण ये हमारा थीटा होता है। और m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इस वाले सूत्र का प्रयोग, इस वाले फॉर्मूले का यूज हम तब करते हैं जब हमारा लाइन किसी दो पॉइंट से गुजर रहा हो। इतने तो हम लोग पहले पढ़ा था। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, दो लाइन एक दूसरे के समानांतर है, तब उसका स्लोप आपस में इक्वल होता है। दो अलग अलग लाइन है तो दोनों का स्लोप, दोनों की प्रवणताएं भी अलग अलग होंगी।
लेकिन आपस में ये दोनों बराबर होंगी अगर वो दोनों लाइन एक दूसरे के समानांतर है, एक दूसरे के पैरेलल है। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि अगर दो लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब है, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। इतना चीज़ तो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात हम करने वाले हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन के बारे में, फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन के बारे में, फिर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स के बारे में। आज बेसिकली हम इन 3 टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं।